सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। जैसे कि मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोस में दिखाया कि कैसे मैंने ट्रैवल किया कुमाऊँ में आफ्टर लॉकडाउन, और फाइनली अब हम उस स्टेज पे आ गए हैं जिसमें हमने अपनी कुमाऊँ की जो लेग थी, जो हमारी इंडियन ओवरलैंड सीरीज़ चल रही है, उसके हमने कुमाऊँ लेग को कंप्लीट किया है और हम एंटर कर रहे हैं गढ़वाल लेग में। तो ये जो ट्रांजिशन पीरियड है ये मैं स्पेंड कर रहा हूँ चौपटा में, चौपटा उत्तराखंड, जो कि गढ़वाल के जो लेग में मेरी पहली लोकेशन है। और यहाँ पे अब मेरे को रिसेंट कुछ टाइम में इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। वो लोग मुझसे पूछ रहे हैं इंक्वायरीज़ की लॉकडाउन के बाद कैसे ट्रैवल करें, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत मुश्किल हो जाएंगी। तो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट माई आंसर्स टू योर क्वेश्चंस, सो स्टे ट्यून्ड। ओके, सो जो पहला क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है और उसमें मुझसे पूछा गया है कि हम एंटर कैसे करें, अगर हम किसी और स्टेट से आ रहे हैं तो हम उत्तराखंड में एंटर कैसे कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर वैसे मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी, जो इंडिया ओवरलैंड सीरीज़ की पहली वीडियो थी। वो स्पेसिफिकली इसी के बारे में थी कि आपको अगर हम दूसरे स्टेट से आ रहे हैं तो उत्तराखंड में एंट्री कैसे करनी है। तो फिर भी मैं इसको दोबारा से थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा कि एंट्री प्रोसेस क्या है। तो बेसिकली दो तरीके हैं आपके पास आपको उत्तराखंड में एंट्री करने के लिए, अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट से आ रहे हैं। तो पहला जो तरीका है, जो और सबसे मेरे मानने में सबसे बेस्ट तरीका है, वो आप कैरी करें RT-PCR, जो कि कोविड टेस्ट की फॉर्मेट है। उसकी रिपोर्ट आप कैरी करें और विद इन 72 आवर्स ऑफ द सैम्पलिंग टाइम, नॉट दी जब रिपोर्ट आपको मिल रही है वो टाइम नहीं, जब आपको सैम्पलिंग टाइम है उसके 72 आवर्स के अंदर आपको UK स्टेट के किसी भी रोड बॉर्डर से एंटर करना है। सो पहला तरीका तो ये है और मेरे मानने में सबसे बेस्ट भी है, क्योंकि अगर आपके पास प्रॉपर रिपोर्ट है और आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो अब कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हो उत्तराखंड में तो कोई पुलिस आपको कुछ परेशान नहीं करेगी, कोई भी अथॉरिटी आपको परेशान नहीं करेगी। और अगर अब काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो चाह रहे हैं कि मतलब वो वर्क फ्रॉम माउंटेन्स करें, मतलब अभी वो कहीं अपने घर से काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि लंबा टाइम यहाँ पे स्पेंड करें और पहाड़ों में रह के काम करें। तो उन लोगों के लिए एक सेकंड ऑप्शन भी है कि आपको क्या करना है कि किसी एक होटल में एक हफ़्ते की बुकिंग करनी है। तो वो एक हफ़्ते की बुकिंग आपने कैरी करनी है और साथ में आपको बस एक ई पास बनाना है, जिसका लिंक मैंने अपनी वीडियो में भी दिया हुआ है, जो मेरा फर्स्ट वीडियो है उसके अंदर लिंक है कि आपको ई पास कैसे बनाना है। तो सेकंड ऑप्शन में आपको कैरी करना है ई पास और 7 डेज़ की होटल बुकिंग। तो ये जब दो चीज़ें आपके पास होंगी तो उससे आप इजीली एंटर कर सकते हैं स्टेट में। बट कंडीशन ये रहेगी कि आपको 7 दिन के लिए होटल क्वारंटीन ही रहना पड़ेगा। आप होटल के प्रेमिसेस से बाहर नहीं जा सकते हैं और आपको वहीं टाइम स्पेंड करना पड़ेगा और खाना भी आप सब होटल के अंदर ही खाएंगे। और उसके बाद जब आपका एक हफ्ते का होटल क्वारंटीन पूरा हो जाता है तब आप बाहर जा सकते हैं लोकल साइट सीइंग के लिए। सो ये तरीके हैं आपको अगर उत्तराखंड में एंटर करना है। सो जो सेकंड क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है कि वो ये है कि होटल्स की अवेलेबिलिटी के बारे में काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है। तो मतलब अभी तक मैंने ट्रैवल किया कुमाऊँ में, तो कुमाऊँ में मतलब जो इंटरनेट पे अवेलेबल मतलब बता रहा है कि कितने हैं, तो अराउंड 50% ऑफ होटल्स आर ऑपरेशनल दीज डेज, जिनको गवर्नमेंट ने भी परमिशन दी है कि कोविड के टाइम पे भी वो ओपन रहें। तो वो सारे होटल कुछ स्पेशल गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं, जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन में बताऊंगा। बट फिलहाल हम बात करेंगे अवेलेबिलिटी के बारे में। तो बेसिकली जो मैंने अभी तक देखा कि जो अर्बन एरियाज़ हैं, फॉर एग्जांपल नैनीताल या मुक्तेश्वर, जो थोड़ी सिटी टाइप्स हैं, तो वहाँ पे तो इजीली अवेलेबल हैं होटल्स। बट जो रूरल एरियाज़ हैं, जैसे मैं मेरी सीरीज़ में मैं कुछ गया धारचूला गया या फिर दार मावेदी की तरफ गया, मुनस्यारी की तरफ गया, तो वहाँ पे मुझे कहीं पे होटल्स नहीं मिल पाए। तो अभी के लिए यही है कि इफ़ यू आर गोइंग टू सम अर्बन प्लेस, कुछ अच्छी नेम्ड रिनोन्ड कुछ टाउन है, टूरिस्ट टाउन है, तो वहाँ पे तो इजीली अवेलेबल हैं, बट छोटी जगह पे अवेलेबल नहीं है। और अब बात आती है कि आपको ये होटल्स बुक कैसे करने हैं। तो अब जो ओयो ऐप है वो काफ़ी जगह उत्तराखंड में ऑपरेशनल है, साथ ही साथ मेक माई ट्रिप, गो आई बी वो है, इनसे आप बुकिंग कर सकते हैं। एयरबीएनबी एक अच्छा तरीका है आपको रूम्स बुक करने का। और अदरवाइज़ आप गूगल से नंबर निकाल के डायरेक्ट होटल में कॉल करके भी आप बुकिंग करा सकते हैं, तो वो भी एक अच्छा तरीका है होटल बुक करने का। तो आई थिंक दिस इज़ एनफ फॉर दिस क्विज। ओके, जो थर्ड क्वेश्चन लोगों ने मुझसे पूछा है वो है कि क्या होटल्स वगैरह सेफ़ हैं आज के टाइम में, कि वो सब लोग कोविड की फैसिलिटीज़ जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। तो इसमें मेरा आंसर रहेगा कि येस, दे आर गुड, क्योंकि गवर्नमेंट का काफ़ी प्रेशर है होटल के ऊपर कि वो जो भी गाइडलाइंस हैं उनको मेंटेन रखें। और तो जहाँ तक मैंने देखा कि मैं किसी भी होटल में एंटर कर रहा हूँ तो वो भी मेरे से कोविड की रिपोर्ट मांग रहे हैं। और एक जो हम एंट्री करते हैं स्टेट में तो वो हमारे को स्लिप प्रोवाइड होती है, तो वो स्लिप की भी कई बार हमारे से कॉपी मांग रहे हैं होटल में। और बाकी जो प्रिकॉशंस मेनली कही गई हैं कि हाँ, एंट्री पे थर्मल स्कैनिंग और जगह जगह पे उन्होंने सैनिटाइजर्स रखे हुए हैं, और कोशिश वो भी ये कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे।
तो आई गेस कि ठीक है, होटल सेफ़ हैं, क्योंकि जो भी होटल ऑपरेशनल हैं वो गवर्नमेंट की परमिशन से ही ओपन है। हर होटल को ओपन नहीं किया गया है। जो होटल्स गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं को ही ओपन किया गया है। तो मेरा आंसर यही है कि येस, आर द ऑल दी होटल्स विच आर ऑपरेशनल दीज डेज, दे आर सेफ। ओके, सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो है कि जो रास्ते में फूड वगैरह अवेलेबल है ट्रैवलिंग के टाइम पे, या फिर किसी अगर हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे हैं तो वहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह या फिर जो भी फूड जॉइंट्स होते हैं वो ओपन है कि नहीं है। तो अगेन माय आंसर इज़ कि पार्शली चीज़ें ओपन हैं, फुल्ली ओपन नहीं हैं। जैसे कि जो मेजर टूरिस्ट टाउन्स हैं उनमें कोई अच्छे होटल्स हैं तो वो ओपन हो गए हैं, बट ये नहीं है कि जैसे अगर हम किसी हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हैं तो जितने, मान लो अगर 100 ढाबाज हैं, 100 रेस्टोरेंट हैं, तो उनमें से सिर्फ 50 या फिर 40 ही ओपन हुए होंगे, क्योंकि अगेन क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि कुछ सर्टेन गाइडलाइंस हैं, उनको अगर फॉलो कर सकता है वो रेस्टोरेंट तभी वो ओपन रहेगा, नहीं तो वो ओपन नहीं रहेगा। तो उसको फॉलो करने वाले होटल्स रेस्टोरेंट थोड़े कम ही हैं। तो बट ये है कि इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही है कि आपको बिल्कुल खाना मिले ही ना। बट इन माय ओपिनियन, और मैंने भी जो किया कि अगर मुझे पता है कि मुझे लंबा ट्रैवल करना है तो मैं कुछ पैक फूड या फिर कुछ ऐसी चीज़ें कैरी कर रहा हूँ कि जिससे मुझे रुकना ना पड़े रास्ते में, और मैं मतलब अपना मैं बस सेल्फ सफिशिएंट हो फूड के लिए। तो मैं भी यही सजेस्ट करूँगा कि इफ़ यू आर ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस तो प्रिपेयर रहें, घर से खाना पैक करवाएं, या फिर कहीं से आप कुछ पैक फूड ले सकते हैं टेक अवे से, तो वो आपको हेल्पफुल रहेगा। बाकी आप जिस भी होटल में जा रहे हैं वहाँ तो आपको इजीली फूड मिल ही जाएगा। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है कि आर लोकल्स वेलकमिंग दीज डेज़। अब इसका आंसर भी कोई क्लियर नहीं है, क्योंकि जो मैंने नोटिस किया कि जो लोग कनेक्टेड हैं होटल इंडस्ट्री से या टूरिज़्म इंडस्ट्री से, सो येस दे आर वेलकमिंग, क्योंकि उनका जो सारा प्रॉफिट होता है, जो भी वो पैसा बनाते हैं वो डिपेंडेंट होता है टूरिस्ट पे, तो उनको वेलकमिंग होना ही पड़ेगा ना चाहते हुए भी। सो वो लोग खुश हैं कि हाँ, बाहर के टूरिस्ट आना शुरू हो गए हैं वापस उनके स्टेट में, उनके होटल में लोग आके रुक रहे हैं। बट जो लोकल पीपल हैं, जो ज़्यादा अमीर नहीं है, क्योंकि पहाड़ों में ठीक है मतलब कि फैसिलिटीज़ बहुत कम है, मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत कम है, तो इसकी वजह से लोग डरे हुए हैं। वो अभी एकदम से परेशान है, तो न्यूज़ में उनको दिख रहा है कि हाँ कोविड के इतने केसेस हो गए, इतने केसेस हो गए, फिर वो देख रहे हैं कि सारा टूरिज़्म भी चालू हो गया है और ये बंदा दिल्ली से आ रहा है, तो वो थोड़े से डर जाते हैं। तो इसका आंसर भी वही है कि ठीक है, जो जो लोग टूरिज़्म इंडस्ट्री से कनेक्टेड हैं दे आर वेलकमिंग, बट ऑन द अदर साइड द अदर पीपल दे आर नॉट एज वेलकमिंग एज दी टूरिज़्म कनेक्टेड पीपल। बट ऐसा भी नहीं है कि वो लोग आपको कुछ बुरा भला कह रहे हैं या फिर डांट रहे हैं, बट दे आर स्कैर्ड एक्चुअली। सो दैट्स द आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो है कि डू पुलिस हरास यू वाइल ट्रैवलिंग। नहीं, नॉट एट ऑल, बिकॉज पुलिस जो अब ये निकाला है उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने और हिमाचली गवर्नमेंट ने भी कि दे आर वेलकमिंग टूरिस्ट अगेन इन देयर स्टेट, तो पुलिस ऐसे हैरेस नहीं कर रही है, बट दे आर डूइंग देयर ड्यूटी वेरी वेल, कि रेगुलर चेक पॉइंट्स पे चेक कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, और कई जगह पे अभी थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, और जो डॉक्यूमेंट्स वो चेक कर रहे हैं वो बेसिकली जो मेरा जितना चेक हुआ तो पास तो सिर्फ मैंने पहले दिन ही बनवाया था जिस दिन मैंने उत्तराखंड स्टेट में एंटर किया था। बट जब मैंने एंटर किया था तो वहाँ पे मुझे एक स्लिप मिली थी, तो वो स्लिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप भी कोविड की रिपोर्ट लेके आ रहे हैं और आपको वो स्लिप मिली है उत्तराखंड एंट्री पे, तो वो स्लिप को कैरी कीजिए, और साथ ही बस आपकी वो आईडी, गाड़ी नंबर, फ़ोन नंबर, और आगे आप जिस भी टाउन में जा रहे हैं वहाँ पे आप कहाँ स्टे करेंगे, तो वो बेसिक चीज़ें हैं जो आपकी एंट्री करवा रहे हैं। और अगर उनको शक होता है कि हाँ मे बी आपकी तबीयत ख़राब है, कुछ सिम्टम्स दिखते हैं, तब वो आपको दोबारा से वहीं पे रैपिड टेस्ट के लिए भी कह सकते हैं, जो फॉर्चुनेटली मुझे नहीं कहा, क्योंकि मैं पूरे अभी तक के ट्रिप पे बहुत हेल्दी रहा हूँ, कोई मैंने ऐसे सिम्टम्स शो नहीं किए हैं। तो दे आर डूइंग देयर ड्यूटी रियली वेरी वेल, एंड आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड कि हाँ हमारी गवर्नमेंट, हमारी पुलिस और अथॉरिटी वो इतने अच्छे से सब कुछ मैनेज कर रही है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग अप इज़ हाउ वाज कुमाऊँ टू यू। सो कुमाऊँ सीरियसली मतलब मैं बहुत टाइम से जाना चाहता था, गढ़वाल रीजन में मैं काफ़ी टाइम से काम कर रहा था, लेकिन काम में इतना बिजी होने की वजह से, जबकि कुमाऊँ मेरे बहुत पास था, मैं जा नहीं पा रहा था। बट इस ट्रिप पे मैंने प्लान किया और मैंने उससे पहले कुमाऊँ को ही रखा, कि क्योंकि ये काफ़ी टाइम से मेरी बकेट लिस्ट पे था कि मुझे कुमाऊँ जाना है, कुमाऊँ जाना है, कुमाऊँ जाना है। तो हम क्वेश्चन में वापस आते हैं कि हाउ वाज कुमाऊँ टू मी। ओके, सो कुमाऊँ वाज रियली वेरी ब्यूटीफुल टू मी। मतलब हमारे यहाँ पे दो टाइप के लोग होते हैं कि हाँ, एक होता है माउंटेन पर्सन और एक होता है ओशन पर्सन या सी पर्सन। तो मैं बेसिकली एक माउंटेन पर्सन ही हूँ, माउंटेन लवर ही हूँ, और मैं अपने आप को बोलता भी हूँ कि मैं हूँ आधा पहाड़ी। तो कुमाऊँ जब मैं गया तो मैं बहुत
अमेज़ हुआ कि वहाँ की पहली तो रोड कनेक्टिविटी से, तो जितने भी प्लेसेस हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से रोड कनेक्टेड है उनकी, वहाँ के जो सारे लैंडस्केप हैं, और सेकेंडली वहाँ पे जो वाइब्स थी। तो मेरे एक वीडियो भी है कसार देवी के नाम से वो लोकेशन है एक, तो वहाँ के वीडियो में मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि वहाँ पे इतना पीसफुल क्यों है। जो पूरी कुमाऊँ की वैली है उसकी क्या स्पेशलिटी है, तो वो जो पीसफुल चीज़ थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी कुमाऊँ में जाके। और थर्ड जो चीज़ है कि जो मतलब जो उत्तराखंड दो रीजन में डेवलप्ड है, डिवाइडेड है, जैसे कि मैंने बताया कि कुमाऊँ बेल्ट है और गढ़वाल बेल्ट है। तो जो कुमाऊँ बेल्ट है वो लैंडस्लाइड या फिर जो और प्रॉब्लम्स आती हैं इस टाइम पे रेनी सीजन में, मानसून में, तो उससे काफ़ी कम प्रोन है एज़ कम्पेयर टू गढ़वाल लेक। तो इसकी वजह से ही काफ़ी रोड्स अच्छी मिली, लैंडस्केप अच्छा था, और बारिश भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है क्योंकि गढ़वाल में ज़्यादा बारिश होती है, कुमाऊँ में बहुत कम बारिश होती है। तो और जिस टाइम पे मैं गया मुझे मतलब बारिश नहीं मिली, तो कुमाऊँ का एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत बहुत अच्छा रहा। और मैं आप सब लोगों को भी सजेस्ट करूँगा कि अगर प्लान हो तो ज़रूर जाओ, कुमाऊँ भी जाओ और गढ़वाल भी आना। तो कुमाऊँ वाज वेरी गुड। ओके, सो द 8th क्वेश्चन आई हैव शॉर्टलिस्टेड इज़ विच वाज योर बेस्ट प्लेस इन कुमाऊँ। अब ये तो बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन हो गया क्योंकि कुमाऊँ पूरा ही बहुत अच्छा था, लेकिन अगर मुझे एक चूज़ करना होगा तो एक प्लेस में गया था, शायद आपने लास्ट टू लास्ट वीडियो में देखा होगा, जिसमें मैं गया था धारचूला, और नेपाल बॉर्डर पे हमने ट्रेवल किया था। तो मुझे वो प्लेस बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि वहाँ पे मतलब उसको मैंने नाम भी दिया वीडियो को कि एक हेवन ऑफ वाटरफॉल्स, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा वाटरफॉल्स थी, इतनी ज़्यादा वाटरफॉल्स थी। और फर्स्टली जब उसमें वैली में एंटर किया, जो धारचूला के वहाँ वैली है, तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था क्योंकि हम एक हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हैं, दिल्ली धारचूला हाईवे चल रहा था, उसके इधर चल रही है कालीगंगा की रिवर, और उसके सीक बराबर में चल रहा है नेपाल का महाकाली हाईवे। तो वो एक बहुत ही इम्प्रेसिव चीज़ लग रही थी कि हाँ ठीक है कि एक नदी है, उसके एक तरफ इंडिया की रोड चल रही है, एक तरफ नेपाल की रोड चल रही है, तो बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग सा था, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और फिर वो जो रोड है दिल्ली से लेके धारचूला तक की, तो वो जब धारचूला में आगे वो हाईवे खत्म हो जाता है तो उसके आगे वो स्टार्ट होता है कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग। तो वो अभी रिसेंटली BRO के द्वारा डेवलप हुआ था, उसकी मैंने काफ़ी स्टोरी मेरे वीडियो में बताई है, तो आप ज़रूर देखना उस वीडियो को भी अगर नहीं देखा है तो द माई फेवरेट प्लेस तो धारचूला। ओके, तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है ये है, व्हाट काइंड ऑफ एकोमोडेशन विल यू सजेस्ट, होटल, हॉस्टल, होम स्टे और अपार्टमेंट। ओके, तो अभी तक का जो मेरा ट्रेवल हुआ है उसमें मैंने 3 तरह के अकोमोडेशन में स्टे किया था। सबसे पहले मैंने स्टे किया था एक अपार्टमेंट में, ओयो अपार्टमेंट में, जिसमें मैंने एक अपार्टमेंट रेंट किया था। और फिर मैंने स्टे किया था हॉस्टल्स में, हॉस्टल था और एक हॉर्स हॉस्टल था। और उसके बाद मैंने स्टे किया था होटल्स में भी। तो बेसिकली मतलब 3 टाइप का ही मेजर जो होता है अकोमोडेशन, वो मैंने ट्राई किया इस जर्नी में, अभी तक की जर्नी में, 14 डेज़ की जर्नी में। बट अगर मुझसे सजेशन मांगी जाए बेस्ड ऑन टुडेज सिचुएशन, तो आई विल सजेस्ट द अपार्टमेंट। क्योंकि एक तो आपको फूड, मेजरली अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हम खाना खाने जाएंगे रेस्टोरेंट में या फिर किसी ढाबा पे, तो उसमें हम लोगों के कांटेक्ट में आ सकते हैं, तो उससे आप इस कोविड को फैलने के बहुत इजी हो जाता है। तो अगर हम अपना खाना खुद से बना रहे हैं तो एक तो वो कॉस्ट इफेक्टिव भी है, हमारे को पैसे बहुत कम पड़ रहे हैं क्योंकि अपना खाना बहुत इज़ वे वे चीपर। और सेकेंडली इट्स हेल्दी, आप जो मन करे आप बनाना चाहो, अपना हेल्दी फूड खाना चाहते हो आप हेल्दी फूड बना सकते हो। एंड थर्डली इट्स वेरी वेरी सेफ़, क्योंकि आप खुद से खाना बना रहे हो तो इसमें किसी से कुछ कंटामिनेशन होने का या फिर कुछ इन्फेक्टेड होने का कुछ वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर दी फ्यूचर प्लान्स अबाउट इंडिया ओवरलैंड ट्रैवल सीरीज़। तो प्लान तो जी बहुत ही लंबे हैं। ये 100 डेज़ की एक जर्नी प्लान की है मैंने, लॉकडाउन आफ्टर लॉकडाउन। तो अभी जो हमारा फर्स्ट लेग कंप्लीट हुआ है जिसमें हमने ट्रैवल किया है कुमाऊँ में, और अब जब मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ मैं एंटर हो गया हूँ गढ़वाल रीजन में, उत्तराखंड स्टेट के ही। तो अभी जो प्लान्स हैं वो हैं गढ़वाल के कुछ लोकेशन को एक्सप्लोर करना। और बट क्योंकि मैं गढ़वाल में रहा हूँ काफ़ी टाइम से, तो मैंने काफ़ी ऑलरेडी वीडियोस यहाँ के बना रखे हैं, बट मैं अपने कंटेंट रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि फिर व्यूवर्स की कंप्लेंट भी आती है, और मैं खुद से भी नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि नई जगह एक्सप्लोर करूँ और आपको भी दिखाऊँ। तो काफ़ी लोकेशंस के मैंने ऑलरेडी वीडियोस पुट अप कर रखे हैं मेरे चैनल पे। और अब जो चीज़ें जगहें रह गई हैं उनको मैं एक्सप्लोर करूँगा, और उसके बाद मैं मूव करूँगा मेरे किसी नेक्स्ट स्टेट में। तो
नेक्स्ट स्टेट कहाँ जाना है वो भी अभी श्योर नहीं है, क्योंकि काफ़ी रिस्ट्रिक्शन है, किसी स्टेट में किसी में नहीं है, तो और वेदर का भी थोड़ा देखना पड़ेगा। बट दो पॉसिबिलिटीज़ हैं फ़िलहाल के टाइम में, आइदर आई गो टू राजस्थान और आई गो टू हिमाचल प्रदेश। तो इसमें मैं आपकी भी सजेशन चाहूँगा कि आप इसके बाद कहाँ का कंटेंट देखना चाहोगे, हिमाचल का, राजस्थान का, या फिर अगर कोई और ओपिनियन है, कोई और स्टेट आप सजेस्ट करना चाहो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आई थिंक हमने काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर कर दिए हैं मैंने इस वीडियो में। सो दिस इज़ इट। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग कंटेंट आने वाला है आगे की कुछ वीडियोस में।